आपण पाहत आहात RJ24 न्यूज मराठी महाराष्ट्र, आपली माती आपली माणसे। बहुत खूब, माशाअल्लाह समीर साजिद साहब। माजरत चाहूँगा, मैं अब बिला ताखीर के नेशनल स्पोक पर्सन MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुलंद तो वारिस पठान साहब को दावत दूंगा। जोरदार तालियों से वारिस भाई का इस्तकबाल। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर। शहर नशीब पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग की बेबाक आवाज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट XMP, मेरे भाई इम्तियाज जलील साहब, समीर साजिद, सैयद मोइन साहब, फारूक शाब्दी साहब, अंजार साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ बहनें, आज मुकुंद नगर, अहमदनगर में ये हजारों की तादाद में जो या ये सरों का समंदर जमा हुआ है, इस बात की गवाही देता है कि वाकई में मुकुंद नगर ने ठाना है कि अब मजलिस के साथ जाना है। इंशाअल्लाह देंगे ना साथ? इंशाअल्लाह तो जोर से बोल लो, आगे अल्लाह की जो मर्जी। इंशाअल्लाह नहीं, आपने इस भरी तादाद के अंदर यहाँ पर आकर इस बात का सबूत दिया कि वाकई में आप भी चाहते हो कि मुकुंद नगर, अहमदनगर के अंदर मजलिस का परचम लहराए। असद ओवैसी साहब के लिए जो आपके दिलों में मोहब्बत है, ये दर्शाता है। और दिन ब दिन देश के अंदर देखिए पूरी तरह से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जितनी इज्जत देश के वजीर आजम की नहीं है, उससे ज्यादा इज्जत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस देश के अंदर। अब देखा होगा आपने भी, तो बिहार से आए असद साहब, ये जो रैली वैली निकाल रहे थे, कथाकथित सेक्युलर पार्टियां वाले घूम रहे थे, फिर रहे थे, रैली निकली, असद साहब ने 4 दिन के अंदर पूरे बिहार के अंदर एक सुनामी निकाल दिया था। पूरा चारों तरफ पब्लिक आप ही की तरह लोग पूरे इकट्ठा होके, जमा होके एक ही चीज का सबूत दे रहे थे, असद साहब हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम मजलिस के साथ हैं। क्योंकि मजलिस वाकई में एक ऐसी जमात है, वाकई में एक ऐसी पार्टी है जो बेबाकी के साथ अपनी बात रखती है और शोबे के ऊपर अपनी बात रखती है। आपको पता होगा कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन के, नगर परिषद के, जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 जनवरी तक किसी भी तरह चुनाव को खत्म करना है, उसके बाद कोई डेट नहीं मिलेगी। कभी भी आए चुनाव, मजलिस हमेशा तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब चुनाव का माहौल है तो काफी सारे लोग उतर चुके हैं। कुछ ये सरकार ने, भाजपा ने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है। इनका एक ही काम है, जाओ नफरत फैलाओ। नफरत हाईएस्ट कैसा फैला सकते हैं? मुसलमानों के खिलाफ आप शराब बकवास करो। उसमें एक वो आ गया नेपाली टिंगना सा, आया ना नेपाली, हर दिन बार बार आके एक ही काम, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को। अब तो चैलेंज भी कर दिया था मैंने, आजा बेटा मस्जिद में, आएगा तो 2 टांग में, मगर जाएगा इंशाल्लाह स्ट्रेचर के ऊपर, बोल दिया था। डरते किसी के बाप से नहीं, संविधान का सम्मान करते हैं, मान मर्यादा रखते हैं, कानून कायदे का पालन करते हैं, इसलिए। मगर एक नफरत का माहौल, उसके लिए उसको मेडल भी मिल चुका है, उनको मिनिस्टर भी बना दिया गया है, फिर भी नहीं मानता, बस नफरत फैलाओ। उसके बाद एक और आ गया, काम धंधा कुछ नहीं है, बस मस्जिदों के सामने मोबाइल लेके घूमता रहता है, ये लाउडस्पीकर में इतना आवाज आ रहा है, ये लाउडस्पीकर में इतना आवाज आ रहा है। यही नफरत फैलाना और हक बयानी बुलंद करे, हम पे केस हो जाते हैं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से। अरे जो भी मुसलमान है वो जब तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलता, मुसलमान ही नहीं है। मुझे भारत का संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपना राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन करूं, मगर देखा यह गया कि कहीं पर भी हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको नफरत हो जाती है, बेहुरमती करना चले आते हैं।
कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो तय बात है। रंगोली से आप लिखोगे तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान के दिलों को ठेस तो पहुंचेगी ना। और हम जब संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते तो हम पे एफआईआर और केसेस बुक कर दी थी सरकार। मैं तो चाहूंगा, मैं तो आपके माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी को भी कहूंगा कि फडणवीस जी देखिए, क्यों चाहते हो आपके महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो? क्यों चाहते हो आपके नफरत फैले? क्यों नहीं रोकते आप अपने नफरती चिंटुओं को? क्यों नहीं रखते आप उन लोगों को जो हमारे आए लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली लिख के खड़ा हो गया तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है? क्यों संविधान की आप धज्जियां उड़ाने पे तुले हुए हो? ये यहां से आह्वान दे रहे हैं कि उनको करना पड़ेगा, वरना हम तो समझेंगे कि आप भी मिले हो, आप भी चाहते हो कि राज्य का वातावरण खराब हो, क्योंकि इनके पास कोई और है नहीं चीज। डेवलपमेंट, विकास के नाम पे इनके पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। टोटल फेल हो चुके हैं ये लोग। इसलिए अब आ गए कि अब एक ही ओरिजिनल चीज, नफरत फैलाना है। नफरत फैलाओ, गाली बकौर अपनी सियासत को चमकाओ। मगर महाराष्ट्र राज्य का एक एक व्यक्ति अब समझदार हो चुका है। वो नहीं जाएगा ऐसे नफरती लोगों के साथ जो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई तो दोनों तरफ है। एक तरफ तो भाजपा है, दूसरी तरफ हमारे ऑपोजिशन के अंदर ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां भी है, जिन्होंने 70 साल हमारा आपका वोट लिया, अपने बाप की जागीर समझ के वोट लिया, इक्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठ गए। लेकिन किया क्या हमारे लिए? क्या हमारे बच्चों को तालीम के अंदर कोई बहुत बड़ा ये मिल गया? क्या डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप मिल गई? क्या हमारी मस्जिदें सेफ हो गई? क्या हमारे मदारिस सेफ हो गए? नहीं। क्या किया कांग्रेस ने? बताइए मुझे, इतने साल से इक्तिदार की कुर्सी में आकर भी। ये महाविकास आघाड़ी जो बना था अभी, अरे ये तो हिस्सेदारी भी नहीं देना चाहते, ये तो साथ में खड़ा रहना चाहते। आपने देखा था ना, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव आया था, 48 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर। ये महाविकास आघाड़ी वालों ने, कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया। तो ये जब टिकट नहीं दे सकते, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपको नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए ये आपके लिए क्या काम करेंगे, क्या करेंगे ये आपके लिए। हम क्यों उनके पीछे भाग रहे थे? क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं थी। आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास आपकी एक जमात है, आज आपके पास है आपका कायद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे पर आपकी, हमारी, मजलूमों की, दलित भाइयों की आवाज बुलंद करता है, लड़ता है आपके, हमारे लिए। हर तरफ आपने देखा, अभी कुछ वक्त पहले ही आपने देखा, वक्फ का काला कानून भाजपा की सरकार लेकर आ गई। हमारे मस्जिदों की, मदारिसों की, खानकाहों की पूरी छीनने की तैयारी कर ली सरकार ने। इनकी नीयत में खोट था, हमारी वक्फ की जमीन खाना चाहते थे, हमारे यतीमों का, मजलूमों का अधिकार खाना चाहते थे। उस वक्त भी ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी वाले तो अपने मुंह के अंदर फेविकोल लगा के बैठे थे। इनके मुंह में जुबान नहीं थी, दही जमा हुआ था इनके मुंह पे। लेकिन आप, हम सब ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरह से जब ये काला कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ तो इस काले कानून को तार तार करके फाड़ के अगर किसी ने फेंका तो कोई और नहीं, मेरा आपका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। यह ताकत होती है। तो जो शख्स, जो जमात आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे, आपके हर काम में आगे बढ़ जाए, आपके हक की लड़ाई लड़े, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल संवारने की बात करे, तो यकीन मानो क्या हमारा फराइज नहीं बनता कि हम ऐसे कायद का साथ दें? क्या हमारा फराइज नहीं बनता कि हम ऐसी जमात का साथ दें जो हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की बात करके उसी राह पे चल रही है? फर्ज बनता है हमारा। लेकिन यकीन मानो, अगर हम चूक गए, अगर हमने मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हमने इत्तेहाद पैदा नहीं किया, अगर हमने हमारी सफों के अंदर जो दरार है उसको नहीं भरा, तो आने वाले वक्त में आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि अब्बा, कुछ आए थे हैदराबाद से लोग, आए थे, समझा रहे थे आपको कि आओ मजलिस का साथ दो, आओ जमात का साथ दो, या आपकी खुद की जमात है जो आपके हक बयानी करती है। लेकिन आप अगर उस वक्त मान जाते तो आज मुझे भी इंसाफ मिलता, मुझे भी हिस्सेदारी मिलती। ये वक्त न आए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तो आपको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहिदा तौर से इत्तेहाद पैदा करिए, एक हो जाइए और आइए साथ मिलकर, क्योंकि आप देख रहे हो आज की तारीख में देश का वातावरण बहुत खराब चल रहा है, हुकूक छीने जा रहे हैं हमारे, तो हम उसके साथ क्यों ना खड़े हो जो हमारे आपकी आवाज करता है? तो मजलिस का साथ देगा ना?
या खाना वाना खा के आए कि नहीं आए भाई? मजलिस का साथ देंगे ना? असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना? लगा दो फिर नारा, यार चुप तो नहीं बैठ सकता हूं। नारा तकबीर, हिंदुस्तान, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुकुंद नगर के मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनें और पूरा अहमदनगर जिंदाबाद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातीसाठी संपर्क मुख्य संपादक वसीम झारा, मो 1849797961। बातम्या आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।